तो गुड मॉर्निंग बेटा। हम डेली अपने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के क्वेश्चंस डेली लगा रहे हैं। तो आज मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ ए लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कह रहा है एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पर आपका 60 मीटर ये पानी है। ठीक है, पहले फिगर को ध्यान से देखना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले 2 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है, ये पानी वाटर वाला। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। ये पानी है, यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 मीटर यहाँ से अबव है, यानी कि इतना पानी है आपका। अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ द लेक इज 30 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, यानी कि ये सारा पानी का लेवल है, यहाँ से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 30 डिग्री का। अब ये 60 है तो इट मीन्स ये भी 60 का हुआ। फिर उसके बाद कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 मीटर। देखो, अब ये जो शेडो है ये एक तरह से पानी में मिरर का काम करती है। ठीक है, जो शेडो है अगर ये पूरी एच है, ठीक है, ये पूरी अगर एच हुई तो इट मीन्स ये नीचे वाला भी पूरा एच हुआ। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, मतलब इसका जैसे शीशे में दिखाई देता है हमको, इसका उल्टा पूरा। अब ये कह रहे हैं यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहाँ से, यानी कि ये डिप्रेशन हो गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बन रहा है 60 डिग्री। तो जब भी आपको Z दिखे, यहाँ से ये पूरा ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 है तो इट मीन्स ये भी हमारा 60 डिग्री हुआ। ये डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये यहाँ पर ये 60 डिग्री का हुआ। ठीक है, अब क्या है, ये क्या कह रहे हैं, यहीं से ही दिखाएंगे 60 डिग्री का, क्योंकि ये उल्टा है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। ये बादल है, ठीक है, इसकी हाइट निकालनी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ से इसकी हाइट निकालनी है हमको। तो ये 60 है तो ये क्या हुआ, 60 माइनस एच। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे x। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये दोनों एक ही इनका बेस है। ठीक है, ये हो गया x। अब यहाँ पर हम क्या ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। ठीक है, देखो दिखने में कितना हार्ड दिख रहा है कुछ भी नहीं। अब पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ। इन ट्राइंगल, इनको नाम दे देते हैं ABCD। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, 60 माइनस एच अपॉन एक्स, P अपॉन B। 60 H माइनस 60, पूरी H है ना, तो H माइनस 60 लिखना था, मैंने 60 माइनस H लिख दिया। H माइनस 60 हो जाएगा हमारा ये, H माइनस 60 इज इक्वल टू इन ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा H माइनस 60 अपॉन में x, ये होता है 1 अपॉन √3। ठीक है, 10/30 हमारा 1 अपॉन √3, तो H माइनस 60, ठीक है, √3 ब्रैकेट में कर लेते हैं, इज इक्वल टू x। तो H माइनस 60 ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद हमारा दूसरा ट्राइंगल, अब हम ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे जो हमारा शेडो जिसकी दिखाई दे रही है, ये हो जाएगा 1060। अब ये 60 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस h, वो था h माइनस 60, ये हो जाएगा h प्लस 60। h प्लस 60 इज इक्वल अपॉन में x, 1060 होता है हमारा √3, तो h प्लस 60
अपॉन में x, यहाँ से वैल्यू यहाँ पे आगे कर रही हूँ मैं, तो हमारा x√3 इज इक्वल टू h प्लस 60 निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू मैं डाल रही हूँ h माइनस 60√3 इंटू √3 h प्लस 60। तो √3 क्या हो जाएंगे, 3 बन जाएगा, h माइनस 60 3h प्लस 60। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 3h 180 इज इक्वल टू h प्लस 60। इस h को मैं यहाँ ले आऊँगी और 180 को मैं वहाँ ले जाऊँगी, तो 2h इज इक्वल टू 240, h इज इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन में 2, हमारा हाइट निकल आई 120, तो h इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये पूरी यहाँ से जो पूछी थी हमसे हाइट निकाली थी सरफेस ऑफ वाटर की, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, हमें निकालनी थी फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर हाइट निकाली है हमने, हमारी 120 है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, देखो ये हमको क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ये आपका बादल, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव सरफेस ऑफ वाटर, ये सारा इसमें पानी है। ठीक है, ये पानी है, 60 मीटर यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, ये बन रहा था आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या बन रहा है, 30 डिग्री यहाँ से सरफेस ऑफ वाटर से, सरफेस ऑफ वाटर से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। फिर मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, दोनों में लगा दी ट्रिग्नोमेट्री, तो जो पानी में मिरर का काम करते हैं ना, ठीक है, पानी जो है हमारा एक तरह से मिरर का ही काम करता है, तो हाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये पूरी हाइट लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो अगर ये पूरा h है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा नीचे तक चला जाएगा, पूरा h हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा h, थोड़ा सा ट्रायंगल और बड़ा बनना था पर मैं यहाँ बना नहीं पाई हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो इतना h और बनना था नीचे। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या हो गया, 1060 1030, एक बार मैंने 1060 लगा दिया यहाँ पर, यहाँ पे क्या लगाया 1030 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाया 1060 डिग्री, इधर ये रहा 1060 डिग्री, एक बार 1030 लगा दिया, मैंने लिखा नहीं है यहाँ, मैं लिख रही हूँ 1030 डिग्री, यहाँ पर था 1030 और यहाँ पे है 1060 डिग्री। h माइनस 60 मेरे को इतना पता था, पूरी हाइट, ये पूरी हाइट है 60 मीटर पता था, तो h माइनस 60 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। तो मैंने ये छोटे वाला ट्रायंगल लिया था पहले। ठीक है, ये छोटे वाला ट्रायंगल लिया मैंने, यहाँ पे मैंने h माइनस 60 p अपॉन बी, ये मेरा x है, p अपॉन बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x निकला ही। ट्रिग्नोमेट्री से मैंने क्या निकालनी थी, हमें सरफेस ऑफ वाटर की पूरी हाइट चाहिए थी, ये पूरी ये यहाँ तक, ये निकल आई हमारी 120। h माइनस 60 यहाँ पर हो गया h प्लस 60, तो ये x की वैल्यू जो मैंने यहाँ से निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करा पहले मैंने। ठीक है, तो यहाँ से आया x√3 h प्लस 60, √3 क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू डाली h माइनस 60 √3, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 से निकल कर आई थी। ठीक है, तो √3 क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, एक बार इसको इससे एक बार इसको इससे, तो ये बना 3h, और इसको जब इससे करा ये बना 180। ठीक है, और यहाँ पे h प्लस 60 ऑलरेडी था, 3h माइनस h मैं यहाँ ले आई। ठीक है, h यहाँ ले आई तो 2h 60 प्लस 180, ये हो गया हमारा 120, हमारी हाइट निकल आई। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रही हूँ, पहले मैंने यही वाला क्वेश्चन करा दिया आपको क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट दूसरा है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर पी क्यू। देखो आपका ये वर्टिकल टावर है, यहाँ से कह रहे हैं ये टावर है वर्टिकल टावर,
ठीक है, ये है इसका टॉप क्यू। फिर उसके बाद क्या रहा है, वर्टिकल टावर पी क्यू। ठीक है, यहाँ से पी क्यू ये टावर बन गया पूरा। फ्रॉम ए वर्टिकली पी क्यू टावर पी क्यू फ्रॉम ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट एक्स है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये मैंने 60 डिग्री का बना दिया। फ्रॉम ए पॉइंट वाई अबव, यानी कि कह रहा है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 40 मीटर ऊपर, 40 मीटर ऊपर वर्टिकली अबव एक पॉइंट वाई है, ये पॉइंट वाई है, पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, एक्स से ऊंचा है 40 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप क्यू ऑफ द टावर। ठीक है, यहाँ से अब दोबारा से फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ से बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू, इस टावर की हाइट निकालनी है, इसकी एच, एंड द डिस्टेंस पी एक्स। ठीक है, ये निकालना है पी एक्स, यानी कि डिस्टेंस एक्स। अब देखो दोनों, ये भी, इसका भी यही बेस हो गया। अगर ये एक्स है तो ये भी इट मीन्स एक्स हुआ बाय सिमिट्री। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हुआ। तो अब मैं पहले कौन सा ट्रायंगल लूँगी, मैं छोटे वाला ट्रायंगल ले लूँगी। पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं वाई एक्स पी क्यू, इसको ई दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, वाई ई क्यू, इन ट्रायंगल वाई ई क्यू। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पी। अच्छा, अब ये बात देखो, ये 40 है तो ये भी 40 हुआ, और ये क्या हुआ, h-40। ठीक है, तो h p अपॉन बी क्या हो जाएगा, h-40 अपॉन x इज इक्वल टू 1045 क्या होता है हमारा 1। तो h-40 इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ से मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू h-40 ले ली। अब मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी। ठीक है, इन ट्राइंगल, ये बड़े वाला, ये यहाँ पर भी फिर से दोबारा इन ट्राइंगल क्यू पी एक्स, क्यू पी एक्स, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये पूरी एच है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या हो गया मेरा 1060 डिग्री। पी क्या है एच, ये क्या है एक्स, 1060 क्या होता है √3, तो एच इज इक्वल टू x√3। ठीक है, वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे मैं h अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स कर दूंगी और x की वैल्यू पुट कर दूंगी, वो आई है मेरी h-40, तो h√3। ठीक है, मैं क्या करूँगी, h-40, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो h वाले इकट्ठे ले लूँगी, h√3, ये या तो उधर 40 को इधर ले आओ और उसको वहाँ ले जाओ, क्योंकि 40 जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, h-40 को मैं यहाँ पे लिखना था ना, यहाँ पे मैं 40 को ला रही हूँ और h-h√3। ठीक है, मैं क्या करूँगी, कॉमन ये एलसीएम ले लूँगी, 40 इज इक्वल टू √3h-h। ठीक है, तो ये 40 √3 वहाँ चला गया, √3h -h, यहाँ से मैं h को कॉमन ले लूँगी, h मैंने कॉमन लिया, √3 - 1, तो h की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 40 √3 - 1 इज इक्वल टू h। h तो मेरा ये निकला है। अब मेरे को x ये भी निकालना है, तो मैं ये h की वैल्यू मैं x में डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर h की वैल्यू h-40 इज इक्वल टू x, यहाँ से h की वैल्यू जो निकल आई है 40 √3 - 1, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1 इज इक्वल टू x। तो ये आ जाएगी 120, 40 √3 को √3 से करूँगी 120 हो जाएगा, प्लस 40 √3,
उसके बाद √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसके आगे मैं यहाँ कर रही हूँ, इसके आगे ये 120, मैं इसमें 40 कॉमन ले रही हूँ, 40 कॉमन लिया तो 40 3 जा 120 होता है, प्लस 1 √3 अंदर बचेगा और नीचे बचेगा 2। ठीक है, तो 2 1 जा 2, ये 20 आ गया। अब मेरा जो आंसर आया, x की वैल्यू आ गई 20, अंदर 3 प्लस √3, ये आ गई मेरी x की वैल्यू, और h की वैल्यू मेरी ये आ गई थी। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ फिर से। देखो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन टावर Q से बन रहा था, टावर Q से बन रहा है 60 डिग्री का। ये मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, PQ टावर है, एंगल Q से इसका एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। फिर उसके बाद यहाँ से फिर 40 मीटर अबव एक पॉइंट और है Y। ठीक है, X से 40 मीटर ऊंचा एक पॉइंट और है Y, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था मेरा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर भी मेरा ये x है। ठीक है, मैंने इसको x ले लिया, बाय सिमेट्री ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे दो ट्राइंगल दिखे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, ये 40 है। ठीक है, तो ये भी बाय सिमेट्री ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये वाला ट्राइंगल उठाया, P/B, P/B, H-40/X। ठीक है, 1045 होता है हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये बड़े वाला 1060 P/B, P हमारा पूरा h है, H/X। ठीक है, x मेरा क्या है, मैंने यहाँ से x की वैल्यू जो निकाली थी मैंने उसमें पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू H-40 मेरी वहाँ से निकली थी, मैंने पुट कर दी, H√3 = L। ठीक है, मैं H वाले इकट्ठे कर लिए मैंने, 40 को मैं इधर ले आई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या होता है, √3 को एलसीएम लिया, √3 एलसीएम लिया, √3 H-H। ठीक है, √3 को फिर मैं यहाँ ले आई, 40 √3 H-H, H मैंने कॉमन लिया, अंदर मेरा बचा √3 - 1। ठीक है, 40 √3 अपॉन में ये √3 यहाँ चला गया और H इसके यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद x, अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू मुझे ये भी निकालना था। उन्होंने क्या बोला है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की भी हाइट चाहिए, ये मेरी निकल आई H = 40 √3 -1, मेरी हाइट ये निकल आई टावर की। अब मुझे डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस PX ये भी चाहिए। ठीक है, ये भी चाहिए, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर जो मेरी वहाँ से आई है मैंने पुट कर दी, ये वाला h मैंने इसमें पुट कर दिया, मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगी, 40 √3 -1 मेरी h की वैल्यू आई। मैंने इसको रैशनलाइज करा, रैशनलाइज में साइन चेंज हो जाते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर √3 और इसको हमने मल्टीप्लाई, अगर 40 √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 120 प्लस 40 √3। ठीक है, और √3 का स्क्वायर A² - B² का ये होता है √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 - 1। फिर मैंने आगे इसके ये करा 40। ठीक है, मैंने 40 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से मैंने 40 कॉमन लिया, मेरा अंदर बचा 3 प्लस √3, ये 1 तो ऐसे ही लगा दिया, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर 40 अंदर मेरा बचा 3 + 1 √3 और नीचे बचा मेरा 3 - 1 2। ठीक है, 2 से मैंने काट दिया 40 को, 20 आया, यहाँ पर मेरी x की वैल्यू आ गई 23 प्लस √3। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ अब मैं। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपकी हिल है, मान लो ये हिल है आपकी, यहाँ पे टावर है। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हिल के ऊपर। ठीक है, टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हिल, ये आपकी हिल है। ठीक है, और ये आपका टावर है, वो है क्या है 60 डिग्री। ठीक है, ये है
60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब ये आपके टावर का टॉप है, ये आपके टावर का टॉप है, यहाँ से डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। तो मेरा z बना। जैसे ही मेरा z बनता है तो हम क्या करते हैं, अगर ये 30 है, ये 30 है, तो मेरा ये भी अगर ये 30 है मेरा, तो ये भी 30 हो जाएगा। मेरा z बन गया था, ठीक है। तो ये भी 30 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद अब ये दोनों 30-30 के हो गए। अब दो ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं, मैं फटाफट से क्या लगा दूंगी, ट्रिग्नोमेट्री। और जो टावर है ये 50 मीटर ऊंचा है। अगर ये 50 मीटर है तो ये भी 50 हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हमें हिल की हाइट निकालनी है, ठीक है। हिल की हाइट निकालनी है। ये मेरा टावर है, ये मेरा हिल है। मेरे को पहले A, B, C और D, ठीक है। अब दोनों का एक ही बेस है तो ये क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो अब मैं इन ट्राइंगल ABC P अपॉन B, तो ये आ जाएगा P है हमारा 50 अपॉन x और ये है tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है, 1/√3, ठीक है। 50 तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50√3। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 50√3। अब मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी, ये बड़े वाला, इन ट्राइंगल DBC, ठीक है। ये हो गया हमारा DC, यानी कि DC हमारा क्या है, h है पूरा, हमें यही चाहिए, हिल की हाइट चाहिए। और ये क्या है, x है, ठीक है। और h, एक सेकेंड, h अपॉन x, और ये क्या है, 60 डिग्री। h अपॉन x, tan 60 क्या होता है, √3। तो h, यहाँ से h इज इक्वल टू x√3, ठीक है। वहाँ मैंने x की वैल्यू निकाली थी, मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। x की वैल्यू आई थी 50√3 और ये वाला √3 इसी में ही है। तो √3 क्या होता है, 3 बन जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 150, हमारे हिल की हाइट आ जाएगी 150। इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। देखो ये वाला ट्राइंगल बना, यहाँ से टावर, ये एक टावर था, टावर से हिल के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये हिल है, हिल का ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। ये हिल का, इसका बन रहा था 60 डिग्री का बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसके बाद टावर से हिल के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है 30 डिग्री। तो जैसे ही मुझे z दिखा, अगर ये 30 है तो ये भी 30, ठीक है। मैंने दोनों ट्राइंगल मेरे को मिल गए, ठीक है। दोनों ट्राइंगल का एक ही बेस है, मैंने इसको x सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो P अपॉन B, दोनों में P अपॉन B, यहाँ से x की वैल्यू आ गई थी, इस x की वैल्यू को मैंने वहाँ पे पुट कर दिया, मेरी 150 मीटर ये इसकी पूरी हिल की हाइट आ गई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। अब आगे देखो, अमित स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। एक ये अमित है, ठीक है, ये अमित है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे खड़ा है हॉरिजॉन्टल के ऊपर। फिर क्या कह रहा है, बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अमित से यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक पक्षी है, ठीक है। ये पक्षी है, इसको देख रहा है। उसके बाद कह रहे हैं एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम बर्ड टू बी 45। अब यहाँ से इन्होंने ये नहीं कहा कि दीपक जो है वो कहाँ पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है या यहाँ खड़ा है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं अमित एंड दीपक आर ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ दी बर्ड। इट मीन्स जो दीपक और अमित है एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, यानी कि अगर अमित यहाँ है तो दीपक यहाँ पर है। मैं पेन को चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर ये दीपक है, यहाँ से दीपक है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है। दीपक यहाँ पे खड़ा है, कह रहा है कि हाई बिल्डिंग पर
और यहाँ से जो बर्ड को देखने का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने बता दिया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 45। ठीक है, ये बन रहा है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, जब भी हमें ट्राइंगल दिखता है तो हम क्या लगा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। फिलहाल अभी हमें इसमें पूरा अच्छे से ट्राइंगल दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मुझे ट्राइंगल दो दो दिख रहे हैं। मेरे को एक ट्राइंगल तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल तो मुझे ये दिख रहा है, और एक ट्राइंगल मुझे ये वाला दिख रहा है। एक ट्राइंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा है जहाँ पे दीपक खड़ा है वहाँ से बर्ड की डिस्टेंस निकालो, हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करा, इसको x मान लिया, और अगर बाय सिमिट्री अगर ये x है पूरा तो ये भी x हुआ। ठीक है, ये पूरा भी x हुआ। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये भी x हुआ हमारा। अब मैं पहले ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, या तो यही वाला ले लो पहले आप। ठीक है, तो जब मैंने ये ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल यहाँ पर ये दे रखा था 50, और ये हमें निकालना है। तो पहले मैं ये वाला ले लूँगी। देखो ये 50 है, ये एक सेकंड, ये डिस्टेंस हमें पहले मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा इन्होंने 200 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से P और H, यानी कि इसमें लग रहा है sin 30, ये पूरा क्या हो गया P और ये हो गया H, तो sin 30 इज इक्वल टू P अपॉन H। ठीक है, अब हाँ ठीक है, ये 50 मीटर की यहाँ से दीपक देख रहा था, है ना, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 हुआ, है ना, ये 50 है तो ये भी 50 हुआ। अब मैंने sin 30 लगाया, sin 30 होता है हमारा 1/2। ठीक है, P हमने निकालना है। ठीक है, हमें तो अभी फ़िलहाल 50 पता है, हमें पूरा नहीं पता P कितना है। ठीक है, यानी कि हाइट इसकी कितनी है, और H हमें दे रखा है, ये जो यहाँ का डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है बर्ड को देखने का, जहाँ से अमित देख रहा है वो है 200। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 200 अपॉन में 2P। ठीक है, 200, ये 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ से मेरा ये P निकल आया 100, मेरा पूरा ये आ गया 100। ठीक है, 50 मेरे को पता था तो मैंने 50 और निकाल लिया। ठीक है, 100 में से 50 गए 50। ठीक है, मेरे को 50 पता था। ठीक है, मैंने उसको नहीं लिया, मैंने सीधा P, ये पूरा P और H मुझे पता था 200। ठीक है, तो P अपॉन में H कर दिया, तो यहाँ से मेरी P पूरा निकल आया 100। 50 बस मुझे पता था, तो 100 में से 50 चलेगा, यहाँ पर 50 ये निकल आया। अब फिर दोबारा यहाँ पर अब हमारा ये निकल आया, ये हमें निकालना है, तो फिर से दोबारा मैं sin 45 लगा दूंगी। तो sin 45 हमारा P अपॉन H 50 और H यहाँ इसमें क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, sin 45 क्या आता है, 1/√2। ठीक है, 50 और डिस्टेंस हमारा निकल आया, D इज इक्वल टू 50√2। हमसे यही पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड, यानी कि 50√2। ठीक है, मैं फिर दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। देखो sin 30, यहाँ पे क्या है, अमित खड़ा था, यहाँ पे ये अमित था, यहाँ से वो बर्ड को देख रहा है, ये बर्ड था, यहाँ से बर्ड को देख रहा है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका ग्राउंड से, ये ग्राउंड पे खड़ा था, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 200 मीटर की दूरी से, ये पक्षी को देख रहा था, ये इन्होंने दे दिया, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री का। नेक्स्ट, फिर उसके बाद उन्होंने कहा दीपक अपोजिट साइड पे खड़ा है, और दीपक खड़ा है बिल्डिंग 50 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर। दीपक यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से दीपक खड़ा है, ये दीपक है, 50 मीटर बिल्डिंग, ये 50 मीटर था, यहाँ पे खड़ा है दीपक, और यहाँ से जो पक्षी को देख रहा है
वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 का, और जहाँ से अमित खड़ा था वहाँ से बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। हमें क्या मिला अभी फ़िलहाल, ये मिला हमें इस टाइप का ट्राइंगल मिला था। जो भी हमें फिगर मिली हमें इस टाइप की मिली, लेकिन हमें ट्राइंगल की शेप नहीं मिली। तो हम जब भी ट्राइंगल की शेप लगाते हैं, तब जब भी हमें ट्राइंगल दिखता है हम तब जाके ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, लेकिन हमें इसमें ट्राइंगल की शेप दिखाई नहीं दे रही थी। हमने क्या करा, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया। हमने क्या करा था, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया था, इसको और इसको। तो हमें क्या मिला, दो ट्राइंगल मिल गए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री एक में sin 30 लगा दिया, और ये हमें 50 पता था। फिर मैंने यहाँ से पूरा 100 निकाल दिया, 100 में से 50 गए तो मेरा ये 50 निकल आया। अब मुझे यहाँ इस ट्राइंगल में तो मुझे ये h P/H 200 पता था, है ना। और इस ट्राइंगल में मैंने यहाँ 100 निकाल लिया, तो 100 में से 50 गए, sin 30 लगा दिया। sin 30 होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू निकल आई 100। फिर जब मुझे यहाँ से 50 मिल गया, फिर दोबारा मैंने sin 45 लगा दिया। sin 45 क्या होता है, फिर दोबारा P/H, ये अपॉन ये हमें निकालना था, ठीक है। ये हमें चाहिए था, तो हमारा ये क्या आ गया 50√2, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे कुछ भी नहीं है इसमें, बस जब भी ट्राइंगल दिखे, हमारा ट्राइंगल बन जाए, हमें लगा देनी है ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी नहीं करना। तो डेली हम कर रहे हैं, आज का भी हमारी ये क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो हमारी कल एक क्लास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की और रह गई, उसके बाद हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम परसों से या फिर संडे के बाद, मंडे से, हम कल शायद ना आए क्लास, ठीक है। मंडे को आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं क्लास आएगी, क्या पता, तो देखते हैं। कल संडे है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कल भी आपको लास्ट ट्रिग्नोमेट्री की क्लास भेज के यहाँ पर हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।